Assalamualaikum guys, this is Zahir Khan. You are watching I Can Do. If you guys are interested in making your communication skills better, you are on the right place. आज मैं हाजिर हूँ डिफरेंट टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत सारे मैसेजेस भी मिले थे इस हवाले से, सर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे वीडियो बनाएं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे वीडियो बनाएं। तो आज वो वीडियो आपके सामने, और वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। जिनकी इंग्लिश बिल्कुल वीक है, जिनको सेंटेंस बनाने का तरीका नहीं आता, जिनको पता नहीं है वर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये सारी चीज़ें वन बाय वन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो वन बाय वन सबसे पहले हम नाउन की बात करेंगे। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को सही से समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये हमें याद रहें, भूले नहीं, और ये कैसे होते हैं, कैसे बंदा इनको पहचान सकता है और इनका इस्तेमाल, तो वीडियो को एंड तक देखेगा, आपको 100% समझ आएगी और इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हमारे पास है जी नाउन। नाउन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। नाउन इज़ नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। ये किसको कहते हैं? लोगों के नामों को, जगह के नामों को और चीज़ों के नामों को नाउन कहते हैं। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। किसको नाउन कहते हैं जी? किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। मैंने एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखें, यहाँ पे सबसे पहली बात मैंने कहा लोगों के नामों को नाउन कहते हैं। तो लोगों के नाम कैसे होते हैं देखिएगा। ये है जी हमारे पास लोगों के नाम। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल असद, ये किसी का नाम है। इसी तरह बाबर, तो ये किसी शख्स का नाम है। इसी तरह रीमा, तो ये किसी बंदी का नाम है। इसी तरह हिना, तो ये किसी का नाम है। तो इनको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। मैंने आपके सामने एक जुमला भी लिखा है, वो है यहाँ पे हिना इज़ बिज़ी नाउ। अभी हिना जो है वो क्या है? मसरूफ़ है। तो इसमें नाम क्या है जी? हिना। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? नाउन हुआ। क्यों नाउन हुआ? क्योंकि हिना जो है ये नाम है, किसी बंदी का नाम है। तो किसी बंदे या बंदी के नाम को नाउन कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हिना हमारे पास हुआ नाउन। उसके बाद दूसरी बात ये है कि प्लेसेस के नाम को भी नाउन कहते हैं। दुनिया में बेशुमार जगह हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो आप काउंट नहीं कर सकते, इतनी प्लेसेस है। तो इसी तरह अगर वर्ल्ड की बात करें तो बेशुमार जगह हैं, बेशुमार प्लेसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पे जिस तरह यूक है, तो ये यूके जगह का नाम है, तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ। इसी तरह कराची, अब कराची जगह का नाम है, तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ। इसी तरह लाहौर, तो ये जगह का नाम है, तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ। एग्ज़ाम्पल क्या है? शी लिव्स इन लाहौर, वो लाहौर में रहती है, वो लाहौर में रहती है। तो यहाँ पे ये जो लाहौर है ये क्या है? जगह का नाम है, प्लेस नेम है, तो ये यहाँ पे नाउन हुआ। और लास्ट एग्जांपल थिंग्स, चीज़ों के नामों को भी क्या कहते हैं जी? नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जिस तरह मार्कर है, ये किसी चीज़ का नाम है, तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ। कैमरा किसी चीज़ का नाम है, तो वो क्या हुआ? नाउन हुआ। अनदर एग्जांपल बुक, टेबल, मोबाइल, ये सारे क्या हैं? नाउन है, ये चीज़ों के नाम है। एग्जांपल आई बॉट अ न्यू मोबाइल, मैंने नया मोबाइल ख़रीदा। इसमें चीज़ का नाम क्या है जी? वो है मोबाइल, तो ये यहाँ पे क्या हुआ? नाउन हुआ। तो मेरे ख्याल में आपको नाउन में अभी मसला नहीं होगा। अच्छा, सेकंड हमारे पास है प्रोनाउन। प्रोनाउन ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब नाउन क्या होता है मैंने बताया, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। अब जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होगा उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब हम प्रोनाउन को क्यों यूज़ करेंगे, इसका क्यों इस्तेमाल करेंगे? देखिए, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जुमला है, सारा इज़ अ स्मॉल गर्ल, सारा एक छोटी लड़की है। सारा वेयर्स फ्रॉक्स, सारा जो है वो फ्रॉक्स पहनती है। सारा लिव्स इन कराची, सारा कराची में रहती है। अगर मैं किसी के सामने ऐसा कहूँ ना, सारा इज़ अ स्मॉल गर्ल, सारा वेयर्स फ्रॉक, सारा लिव्स इन कराची, सारा स्टडीज इन मैट्रिक, सारा 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 बार बार कह के बंदा पागल हो जाएगा। तो इसलिए हम सारा सारा बार बार नहीं कहते, हम जो है एक बार उसका नाम यूज करेंगे और फिर हम जो है प्रोनाउन यूज करेंगे। अब देखें जी, मैंने सेंटेंस लिखा है सारा इज अ स्मॉल गर्ल, सारा जो है वो छोटी लड़की है। अब मैंने क्या यूज किया यहाँ पे? शी। शी जो है ये प्रोनाउन है। क्या है जी? शी यहाँ पे प्रोनाउन। प्रोनाउन ये नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, शी।
हमने दोबारा सारा का नाम इस्तेमाल नहीं किया। मैं बार बार सारा का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? ये बिल्कुल भी बार बार इस्तेमाल करना अच्छा यहाँ पे नहीं लगता। हम शी उसकी जगह इस्तेमाल करेंगे। अगर लड़का होता तो हम यहाँ पे ही इस्तेमाल करते, वहाँ पे प्रोनाउन क्या हो जाता? ही हो जाता। तो यहाँ पे लड़की है तो इसलिए हमने क्या इस्तेमाल करना है? शी इस्तेमाल करना है। दोबारा हम नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, नाम की जगह हम शी यूज करेंगे। तो यहाँ पे शी क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। तो ये प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि ये नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा है। ये देखो यहाँ पे मैंने दोबारा सारा यूज किया था, लेकिन मैंने यहाँ पे सारा यूज नहीं किया, मैंने शी यूज किया, प्रोनाउन यूज किया है। और जो चीज़ नाउन की जगह इस्तेमाल हो वो प्रोनाउन होता है। अब देखिए फिर नेक्स्ट मैंने सारा यूज़ नहीं किया, बल्कि क्या यूज़ किया? शी यूज़ किया। यहाँ पे शी क्या है? प्रोनाउन। तो जो नाउन की जगह इस्तेमाल होगा वो प्रोनाउन होगा। अब मिसाल के तौर पर देखें, मैं कहता हूँ बाबर इज अ गुड बॉय, बाबर लिव्स इन एबटाबाद, बाबर स्टडीज इन मैट्रिक। अब मैं बार बार तो उसका नाम नहीं दोहराऊंगा ना, एक बार उसका नाम यूज करूंगा, बाबर इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम प्रोनाउन यूज करूंगा, ही लिव्स इन एबटाबाद, ही स्टडीज इन मैट्रिक। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या हुआ? ही हुआ। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब, अच्छा वर्ब काम को कहते हैं, ठीक है। अब वर्ब क्या होता है? इट शोज एन एक्शन। जो वर्ड एक्शन शो करता है वो वर्ब होता है। बहुत ही आसान से पहचान है, जिस वर्ड के अंदर हरकत हुई, मूवमेंट हुई, एक्शन हुआ, वो वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये वर्ड है ड्राइव। अब ड्राइव आप कैसे करेंगे? जाहिर है आपकी मूवमेंट होगी, आपके हाथ हिलेंगे, पाँव हिलेंगे, तभी ड्राइव होगी। ऐसे ड्राइव नहीं होती। अगर आप ऐसे बैठ जाएंगे तो हो सकता है आपकी गाड़ी कहीं पे जाके लग जाए। तो जाहिर आप क्या करेंगे? आप हाथों को हिलाएंगे, पाँव को हिलाएंगे, दिमाग को चलाएंगे। जब एक्शन हुआ तो एक्शन क्या होता है? वर्ब होता है। इन अदर वर्ड, फॉर एग्जाम्पल डांस। अब आप डांस कैसे करते हैं? ज़ाहिर मूवमेंट होती है, आपके हाथ हिलते हैं, बाजू हिलते हैं, पाँव हिलते हैं, मतलब जिस्म की हर चीज़ हिलती है, जिस्म की हर चीज़ मूव होती है। तो जब हरकत होगी, हर चीज़ मूव होगी, तो वो क्या होगा? वर्ब होगा। क्या होगा? वर्ब होगा। इसी तरह राइट। अब मैं राइट कैसे करूँगा? ज़ाहिर मैं हाथों को हिलाऊंगा तो वो क्या होगा? जब हरकत होगी तो वो क्या होगा? वर्ब होगा। एग्जाम्पल है आई ड्राइव अ कार, मैं कार चलाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास वर्ब क्या है? ड्राइव। क्योंकि जो ड्राइव है, इसमें ड्राइव किसे कहते हैं? चलाने को, कार के चलाने को। कार कैसे चलेगी? जब आप हाथों को मूव करेंगे तो कार चलेगी, पाँव को मूव करेंगे, हाथों को मूव करेंगे, तब कार चलती है। तो जब हरकत होगी, मूवमेंट होगी, तो उस वर्ड को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब। इसी तरह अनदर एग्जांपल, ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है। तो इसमें वर्ब क्या हुआ? राइट। क्योंकि मूवमेंट किसके अंदर है? किस में हरकत है? किस में एक्शन है? राइट के अंदर। राइट, हम ये राइट हो रहा है, ठीक है, हाथ मेरा हिल रहा है, तभी कुछ लिखा जाता है। तो जब मूवमेंट होगी तो वो वर्ड वर्ब होता है। और इस वर्ब की फॉर्म्स भी होती हैं, आपको उससे भी पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल डांस, इसकी सेकंड फॉर्म होती है डांस्ड, और थर्ड भी डांस। इसी तरह ड्राइव, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव, ड्रिवन। इसके साथ आप आईएनजी का इजाफा भी कर सकते हैं, तो ड्राइव से ड्राइवन हो जाता है, कुक से कुकिन हो जाता है। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाता है ये वर्ब है। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, अच्छा इसमें डी नहीं पढ़ा जाता, कुछ लोग इसको एडजेक्टिव पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। सो इट इज़ प्रोनाउंस्ड एडजेक्टिव। ये क्या होता है? उर्दू में इसको सिफ्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफ्त। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड। आर इट डिस्क्राइब्स पीपल आर थिंग्स, ये चीज़ों को या लोगों को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव क्या करता है जी? चीज़ों को या लोगों को डिस्क्राइब करता है। ये कैसे वर्ड होते हैं? इस तरह के वर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल, खूबसूरत, टॉल, लंबा, ब्रेव, बहादुर। एग्जाम्पल देता हूँ, इट्स अ ब्यूटिफुल पिक्चर। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे ये वर्ड यूज़ नहीं करता, मैं कहता हूँ इट्स अ पिक्चर, ये पिक्चर है, आपको नहीं पता चलेगा ये कैसी पिक्चर है। अगर आप ये जानना चाहते हैं ये कैसी पिक्चर है, तो फिर आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ये कैसी पिक्चर है? ब्यूटीफुल। अब ये जो ब्यूटीफुल है, उसने इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर दिया। इसको क्या कर दिया? डिस्क्राइब कर दिया। पता चल गया कि ये कैसी पिक्चर है। इन अदर एग्जाम्पल देखो, मैं कहता हूँ
शी इज़ अ गर्ल। फॉर एग्जाम्पल मैं ये गुड यूज़ नहीं करता, मैं कहता हूँ शी इज़ अ गर्ल, वो लड़की है। अब आपको नहीं पता चलेगा वो कैसी लड़की है। मैं क्या यूज़ करूँगा, वर्ड एडजेक्टिव यूज़ करूँगा, तब हमें पता चलेगा वो लड़की कैसी है। हमें कहता हूँ शी इज़ अ गुड गर्ल, वो कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है। अब आप आंखें फाड़ के देखेंगे या सारे उस तरह मुखातब होंगे, वो भाई कहाँ पे अच्छी लड़की, ज़रा हम भी देख लें। तो ये जो एडजेक्टिव होता है ये चीज़ों को क्या करता है, डिस्क्राइब कर देता है। अब मैं कहता हूँ ही इज़ अ बॉय, अब हमें नहीं पता वो कैसा लड़का है, मैं कहता हूँ ही इज़ टॉल बॉय, वो कैसा है, लंबा है। अब हमें पता चल गया वो लड़का कैसा है। एडजेक्टिव जो होता है वो उसको डिस्क्राइब कर देता है। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब एडवर्ब क्या होता है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड आर अनदर एडवर्ब। ये क्या होता है, किसको डिस्क्राइब करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को। और ये कैसे वर्ड होते हैं, इस तरह के, वेरी, ब्यूटीफुली, पोलाइटली। तो ये क्या है जी, एडवर्ब है। ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है या अनदर एडवर्ब को। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने लिखा है शी स्पीक्स पोलाइटली, वो नरमी के साथ बोलती है। अब इस जुमले के अंदर हमारा वर्ब क्या है, हमारा वर्ब है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना, ये एक्शन है। तो ये क्या हुआ, वर्ब हुआ। शी स्पीक्स, वो बोलती है। मुझे नहीं पता वो कैसे बोलती है, उस चीज़ को जानने के लिए कि वो कैसे बोलती है तो फिर हम एडवर्ब यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, एडवर्ब। तो मैंने यहाँ पे एडवर्ब यूज़ किया पोलाइटली, हमें पता चल गया कि वो कैसे बोलती है, पोलाइटली, नरमी के साथ। तो ये जो एडवर्ब है इसने किसको डिस्क्राइब किया, वर्ब को डिस्क्राइब किया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, स्पीक। शी स्पीक्स, वो बोलती है। कैसे, पोलाइटली, नरमी के साथ, शाइस्तगी के साथ। तो ये जो एडवर्ब है इसने वर्ब को यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। अनदर एग्जांपल देखो, मैं कहता हूँ शी इज़ वेरी टॉल, वो बहुत लंबी है, मुझसे भी ज़्यादा लंबी है। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास टॉल जो है ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। टॉल क्या है जी, हमारा एडजेक्टिव है। मैं कहता हूँ ही इज़ अ टॉल बॉय, वो लंबा लड़का है। या शी इज़ अ टॉल गर्ल, वो लंबी लड़की है। तो एडजेक्टिव है हमारा यहाँ पे टॉल। अब वेरीनेस को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, वो कितनी लंबी है, बहुत लंबी है। तो ये जो वेरी है ये एडवर्ब है, इसने यहाँ पे एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया है। हमें पता चला है कि वो कितनी लंबी है। शी इज़ वेरी टॉल, वो बहुत लंबी है। ये जो एडवर्ब होता है ये एडजेक्टिव को, वर्ब को और अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। अनदर एग्जांपल देखो, मैं कहता हूँ शी सिंग्स, वो गाती है। अब हमें नहीं पता वो कैसे गाती है। अगर ये पता चलाना है कि वो कैसे गाती है तो फिर हम एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो कि उसके एक्शन को डिस्क्राइब करेगा। उसका एक्शन है सिंग, गाना। उसको क्या चीज़ डिस्क्राइब करेगी, एडवर्ब। अब मैं कहता हूँ शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो खूबसूरती से गाती है। अब ब्यूटीफुली ने उसको क्या कर दिया, उसके एक्शन को डिस्क्राइब कर दिया, वर्ब को डिस्क्राइब कर दिया। तो ये हो गया एडवर्ब। आई थिंक इट हेल्प्स। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट है प्रपोजिशन। प्रपोजिशंस ये क्या होते हैं? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही लंबा टॉपिक है। इस पे और वीडियो बनेगी डिटेल के साथ। इनका क्या क्या इस्तेमाल है, ऑन का क्या क्या इस्तेमाल है, एट का क्या क्या इस्तेमाल है। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रपोजिशंस है हमारे पास, बट अभी इसको समझें ये क्या होते हैं। देखें, अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड used with a noun or a pronoun to show its relation to some other words in the sentence. ये होता है जी preposition। आसान से लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ, ये आपको ये बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पे है। They tell you exactly your location। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ बिल्ली मेज़ के ऊपर है, cat is on the table। अब इसमें preposition जो है वो on है। on ने हमें बताया कि वो cat कहाँ पे है, तो ये आपको आपकी एग्जैक्टली लोकेशन बताते हैं। ये कैसे होते हैं, ये देखें, इन, ऑन, ओवर, अंडर, बिलो, डाउन, अप, ये सारे इनको हम क्या कहते हैं, prepositions। फॉर एग्जाम्पल जुमला आपके सामने है, पेन इज ऑन द टेबल। पेन कहाँ पे है, मेज के ऊपर है। तो इसके अंदर हमारा जो है preposition क्या है, ऑन है। ये मैंने यहाँ अलग से भी लिखा हुआ है, ऑन। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है जी, preposition है। अब ऑन से हमें पता चला कि पेन कहाँ पे है। किससे पता चला, ऑन से पता चला। तो ये हमें हमारी लोकेशन बताता कि कोई चीज़ कहाँ पे है।
इन आवर एग्जाम्पल, कैट इज बिलो द टेबल। कैट कहाँ पे है? मेज के नीचे है। तो यहाँ पे हमारा प्रपोजिशन है बिलो। हमें किससे पता चलेगा कि कैट कहाँ पे है? प्रपोजिशन से पता चलेगा। तो वो यहाँ पे क्या है? बिलो। इसका मतलब होता है नीचे। हम डायरेक्ट जाके मेज के नीचे देखेंगे, मेज के ऊपर नहीं देखेंगे, क्योंकि वर्ड जो उसने प्रपोजिशन इस्तेमाल किया बिलो, उससे हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ बुक इज इन द बैग। बुक कहाँ पे है? बैग के अंदर है। अब यहाँ पे प्रपोजिशन है इन। अगर मैं ये इन नहीं लगाऊंगा, मुझे नहीं पता चलेगा कि बुक कहाँ पे है। तो किसी ने कहा बुक इज इन द बैग, मैं सीधा जाके बैग के अंदर चेक करूंगा, क्योंकि ये जो वर्ड है प्रपोजिशन इन, इससे मुझे पता चल गया कि बुक कहाँ पे है। मुझे बुक की लोकेशन का पता चल गया, तो मैं सीधा जाके बैग के अंदर चेक करूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन ये क्या होते हैं जी? कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। ये क्या होते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। कैसे वर्ड्स होते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स, जो आपस में जॉइन करते हैं। किसको जॉइन करते हैं? देखते हैं। दे जॉइन टू आर मोर वर्ड्स, आपस में वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, आर सेंटेंसेस या जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। उनको क्या कहते हैं? कंजंक्शंस। क्या कहते हैं जी हम? कंजंक्शंस। अब ये होते कैसे हैं? इनकी शक्लें कैसे होती हैं? ये ऐसे होते हैं, बट, एंड, व्हाइल, बिकॉज। ये क्या होते हैं? इनको हम कहते हैं कंजंक्शंस। इनको क्यों कंजंक्शंस कहते हैं? ये दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं, जोड़ते हैं। अब कैसे जोड़ते हैं? मिसाल से जानते हैं। अब हमारे पास जुमला है शी इज प्रिटी। ये हमारे पास एक सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर शी इज प्रिटी, वो क्या है? खूबसूरत है, प्रिटी है। अब दूसरा है शी इज प्राउड। ये तो हमारे पास दूसरा जुमला है। अब ये दो डिफरेंट है, शी इज प्राउड और पहला है शी इज प्रिटी। तो ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं हमारे पास, शी इज प्रिटी एंड शी इज प्राउड। अब इनको जोड़ने के लिए, इनको आपस में मिलाने के लिए, तो हमने यहाँ पे कंजंक्शन इस्तेमाल किया, दैट इज बट। शी इज प्रिटी, वो खूबसूरत है, लेकिन बट शी इज प्राउड, वो कैसी है? प्राउड है। अब जाहिर है खूबसूरत है, तो ऐसा तो उसने होना ही है। तो यहाँ पे बट ने इन दो सेंटेंसेस को आपस में मिला दिया, जोड़ दिया। Another example, देखें, she cannot come back और she can't come back, वो वापस नहीं आ सकती। यहाँ पे ये एक जुमला है हमारे पास, और दूसरा है she is ill, वो बीमार है। ये दो जुमले हैं। अब हम अगर इनको मिलाना चाहते हैं, इनको जोड़ना चाहते हैं, तो हम इनको कैसे जोड़ेंगे? हम कंजंक्शन यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे है बिकॉज। शी कैन नॉट कम बैक, वो वापस नहीं आ सकती, बिकॉज, क्योंकि शी इज इल, वो बीमार है। वो वापस नहीं आ सकती क्योंकि वो बीमार है, या वो बीमार है जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ सकती। तो ये जो वर्ड है बिकॉज, इसने दो जुमलों को आपस में मिला दिया, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? कंजंक्शन। दे आर जॉइनिंग वर्ड्स। ये कैसे वर्ड्स होते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स। इसी तरह एंड, बट, वाइल। जिस तरह मैं कहता हूँ आई टुक द पिक्चर वाइल टेकिंग क्लास, मैंने क्लास लेते हुए पिक्चर ली। तो यहाँ पे वाइल क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। हमारे पास नेक्स्ट है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ये क्या होते हैं जी? एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट सिग्नल्स द अपीयरेंस ऑफ अ नाउन। ये क्या होता है? जो नाउन के आने का सिग्नल देता है, जो नाउन के आने का सिग्नल देता है। नाउन क्या होता है? इस पे पहले बात कर चुके हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। तो जो उसके आने का सिग्नल देता है, उसको हम आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आर्टिकल। ये कैसे होते हैं? ए, एन, दा। अब ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास है आर्टिकल्स। ये क्या है? आर्टिकल्स। ए, एन, दा आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इनको क्या कहते हैं जी? आर्टिकल्स कहते हैं। इसमें एक और बात, ए एंड एन आर इंडेफिनेट आर्टिकल्स। ए को और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको जी? ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। अब ये एक और बात है, हम ए कहाँ पे लगाएंगे, एन कहाँ पे लगाएंगे? इसका आपको आइडिया होगा कि हम जो है एन इस्तेमाल करते हैं बिफोर वावल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। इससे पहले हम एन इस्तेमाल करते हैं। ठीक, हम वावल से पहले क्या इस्तेमाल करते हैं? एन। क्या इस्तेमाल करते हैं? एन। जिस तरह एन एप्पल, ए क्या है जी? वावल है, ए, ई, आई, ओ, यू। इससे पहले हम लगाते हैं एन, एन एप्पल। और कॉन्सोनेंट से पहले ए यूज करते हैं।
दे आर indefinite articles. इनको हम क्या कहते हैं? indefinite articles because they don't refer to a particular noun. ये किसी खास नाउन को रेफर नहीं करते। और जो दा होता है THE दा, अच्छा एक और बात, इसको हम दा कहाँ पढ़ते हैं, दी कहाँ पढ़ते हैं? तो इस ज़हन में एक बात याद रखिएगा, हम इसको दी पढ़ते हैं बिफोर वाउल्स। वाउल्स क्या होते हैं? AEIOU। इससे पहले हम इसको दी प्रोनाउंस करते हैं, दी इंस्ट्रक्टर। वाउल्स के अलावा जो बाकी लेटर्स बचते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं, और उनसे पहले अगर ये हो तो इसको हम दा पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो होता है इसको हम डेफिनेट आर्टिकल क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, दा इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रेफर टू अ पर्टिकुलर थिंग। ये कब हम यूज करते हैं? when we want to refer to a particular thing, कोई ख़ास चीज़। For example, a girl came out of home. A girl came out of home. एक लड़की घर से बाहर आई। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया आ। यहाँ पे ये कोई ख़ास लड़की नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ये कोई भी लड़की हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया a girl came out of home. I mean here a could be any girl. कोई भी लड़की हो सकती है। अब कोई ख़ास हुई तो उसके लिए फिर मैं दा यूज करूंगा। द गर्ल हु केम आउट ऑफ होम इज माई फ्रेंड। जो लड़की घर से बाहर आई वो मेरी दोस्त है। अब ये ख़ास लड़की है। अब जो यहाँ पे हमने दा इस्तेमाल किया है, तो हमने क्यों इस्तेमाल किया? बिकॉज इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर नाउन, कोई ख़ास लड़की, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया? दा। अच्छा, ये एक अलग से टॉपिक है, काफ़ी लंबा टॉपिक है। ए एंड दा ये कहाँ पे यूज़ होता है, लंबा टॉपिक है, इस पर डिटेल से लेक्चर होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, ये एक लंबा डिटेल से टॉपिक होगा। तो मेरा मकसद ये था कि पहले आप इन चीज़ों को सही से समझ लें, उसके बाद इंशाल्लाह हम डिटेल में भी जाएंगे। मेरे एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, आमना नाम है उनका, उन्होंने मुझे वीडियो बना के सेंड की, तो देखें जी आमना क्या कहती हैं। Assalamualaikum guys. Well, I am Amna from Karachi. I have been taught by Sir Zahir. He is a great teacher, suggester and advisor. He is also an English language instructor. I also watch his videos on his YouTube channel named I Can Do, and I improved a lot, and I would also suggest you to improve your English. Kindly join him and subscribe his channel named I Can Do. Thank you. तो मैंने इस चैनल से बहुत कुछ सीखा। अगर आप भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप इस चैनल से जुड़े रहिए।